महाभारत शांति पर्व सप्तविंशोऽध्यायः। युधिष्ठिर को शोकवश शरीर त्याग देने के लिए उद्यत देख व्यास जी का उन्हें उससे निवारण करके समझाना। युधिष्ठिर उवाच अभिमन्यो हते बाले द्रौपद्यास्तनयेषु च धृष्टद्युम्ने विराटे च द्रुपदे च महीपतौ वृषसेने च धर्मज्ञे धृष्टकेतौ तु पार्थिवे तथान्येषु नरेन्द्रेषु नानादेश्येषु संयुगे न च मुंचति मां शोको ज्ञातिघाति न मातुरम राज्य कामुकमत्युग्रम स्ववंशोच्छेदकारिणम। युधिष्ठिर ने व्यास जी से कहा, मुनिश्रेष्ठ, इस युद्ध में बालक अभिमन्यु, द्रौपदी के पांचों पुत्र धृष्टद्युम्न, विराट, राजा द्रुपद, धर्मज्ञ वृषसेन, चेदिराज धृष्टकेतु तथा नाना देशों के निवासी अन्यान्य नरेश भी वीर गति को प्राप्त हुए हैं। मैं जाति भाइयों का घातक, राज्य का लोभी, अत्यंत क्रूर और अपने वंश का विनाश करने वाला निकला। यही सब सोचकर मुझे शोक नहीं छोड़ रहा है और मैं अत्यंत आतुर हो रहा हूं। यस्यांके क्रीडमानेन मया वै परिवर्तितम समया राज्य लुब्धेन गांगेयो युधि पातितः। जिनकी गोदी में खेलता हुआ मैं लौटपोट हो जाता था, उन्हीं पितामह गंगानंदन भीष्म जी को मैंने राज्य के लोभ से मरवा डाला। यदा होनम विघूर्णंतम पश्चिम पार्थ सायकय कंपमाणम यथा वजय प्रेक्ष्यमाणम शिखंडिना जीर्ण सिंहमिव प्रांशुम नरसिंहम पितामहम कीर्यमाणम शरैर दृष्ट्वा भृशम में व्यथितम मनः। जब मैंने देखा कि अर्जुन के वज्रोपम बाणों से आहत हो बूढ़े सिंह के समान मेरे उन्नत काय पुरुष सिंह पितामह कंपित हो रहे हैं और उन्हें चक्कर सा आने लगा है, शिखंडी उनकी ओर देख रहा है और उनका सारा शरीर बाणों से खचाखच भर गया है, तो यह सब देखकर मेरे मन में बड़ी व्यथा हुई। प्रांगुखम सीदमानम चरथे पर रथारुजम घूर्णमाणम यथा शैलम तदा में कश्मलो भवत। जो शत्रु दल के रथियों को पीड़ा देने में समर्थ थे, वे पूर्व की ओर मुंह करके चुपचाप बैठे हुए बाणों का आघात सह रहे थे और जैसे पर्वत हिल रहा हो उसी प्रकार झूम रहे थे। उस समय उनकी यह अवस्था देखकर मुझे मूर्छा सी आ गई थी। यह सब बाण धनुष पाणिर्योद्धयामास भार्गवम बहून्यहानि कौरव्यः कुरुक्षेत्रे महामृद्धे समेतम पार्थिवम क्षत्रम वाराणस्याम नदीसुतः कन्यार्थमाह वयद वीरो रथे नैकेन संयुगे येन चोघ्रायुद्धो राजा चक्रवर्ती दुरासदः दग्धश्चास्त्र प्रतापेण समया युद्धि घातितः। जिन कुरुकुल शिरोमणि वीर ने कुरुक्षेत्र में महायुद्ध ठानकर हाथ में धनुष बाण लिए बहुत दिनों तक परशुराम जी के साथ युद्ध किया था, जिन वीर गंगानंदन भीष्म ने वाराणसीपुरी में काशीराज की कन्याओं के लिए युद्ध का अवसर उपस्थित होने पर एकमात्र रथ के द्वारा वहां एकत्र हुए समस्त क्षत्रिय नरेशों को ललकारा था, तथा जिन्होंने दुर्जय चक्रवर्ती राजा उग्रायुद्ध को अपने अस्त्रों के प्रताप से दग्ध कर दिया था, उन्हीं को मैंने युद्ध में मरवा डाला। स्वयं मृत्युम रक्षमाणः पांचाल्यम यः शिखंडिनम न बाणैः पातयामास सोर्जुनेन निपातितः। जिन्होंने अपने लिए मृत्यु बनकर आए हुए पांचाल राजकुमार शिखंडी की स्वयं ही रक्षा की और उसे बाणों से धराशायी नहीं किया, उन्हीं पितामह को अर्जुन ने मार गिराया। यदैनम पतितम भूमा वपश्यम रुधिरोक्षितम तदैवा विशदत्युग्रो ज्वरो माम मुनिसत्तम। मुनिश्रेष्ठ, जब मैंने पितामह को खून से लथपथ होकर पृथ्वी पर पड़ा देखा, उसी समय मुझ पर अत्यंत भयंकर शोक ज्वर का आवेश हो गया। येन संवर्धिता बाला येन स्म परिरक्षिता समया राज्य लुब्धेन पापेन गुरुघातिना अल्पकालस्य राज्यस्य कृते मूढ़ेन घातितः। जिन्होंने हमें बचपन से पाल पोस कर बड़ा किया और सब प्रकार से हमारी रक्षा की, उन्हीं को मुझ पापी, राज्य लोभी, गुरुघाती एवं मूर्ख ने थोड़े समय तक रहने वाले राज्य के लिए मरवा डाला। आचार्यश्च महेश्वासः
सर्व पार्थिव पूजितः अभिगम्य रणे मिथ्या पापेनोक्तः सुतम प्रति। संपूर्ण राजाओं से पूजित महाधनुर्धर आचार्य के पास जाकर मुझ पापी ने उनके पुत्र के संबंध में झूठी बात कही। तन्मय दहति गात्राणि यन्माम गुरुरभाषत सत्यमाख्या ही राजन्स्त्वम यदि जीवति में सुतः सत्यमामर्ष्यन विप्रो मयि तत्परिपृष्टवान। उस समय गुरु ने मुझसे पूछा था, राजन सच बताओ, क्या मेरा पुत्र जीवित है? उन ब्राह्मण ने सत्य का निर्णय करने के लिए ही मुझसे यह बात पूछी थी। उनकी वह बात जब याद आती है तो मेरा सारा शरीर शोकाग्नि से दग्ध होने लगता है। कुंजरम चांत्रम कृत्वा मिथ्योपचरितम मया सुभृशम राज्य लुब्धेन पापेन गुरुघातिना। परंतु राज्य के लोभ में अत्यंत फंसे हुए मुझ पापी गुरु हत्यारे ने मरे हुए हाथी की आड़ लेकर उनसे झूठ बोल दिया और उनके साथ धोखा किया। सत्य कंचुक मुन्मुच्य मया स गुरु राहवे अश्वत्थामा हत इति निरुक्तः कुंजरे हते। मैंने सत्य का चोला उतार फेंका और युद्ध में अश्वत्थामा नामक हाथी के मारे जाने पर गुरुदेव से कह दिया कि अश्वत्थामा मारा गया। इससे उन्हें अपने पुत्र के मारे जाने का विश्वास हो गया। कान लोकांस्तु गमिष्यामि कृत्वा कर्म सुदुष्करम अघातयम च यत् कर्णम समरेश्व पलायिनम ज्येष्ठ भ्रातरमत युग्रम को मत्तः पाप कृत्तमः। यह अत्यंत दुष्कर पाप कर्म करके मैं किन लोकों में जाऊंगा? युद्ध में कभी पीठ न दिखाने वाले अत्यंत उग्र पराक्रमी अपने बड़े भाई कर्ण को भी मैंने मरवा दिया। मुझसे बढ़कर महान पापाचारी दूसरा कौन होगा? अभिमन्युम च यद बालम जातम सिंहमिवादृशु प्रावेश्यमहम लुब्धो वाहिनीम द्रोणपालिताम तदा प्रभृति बीभत्सुम न शक्नोमि निरीक्षितुम कृष्णम च पुंडरीकाक्षम किल्बिषी भ्रूणहा यथा। मैंने राज्य के लोभ में पड़कर जब पर्वतों पर उत्पन्न हुए सिंह के समान पराक्रमी अभिमन्यु को द्रोणाचार्य द्वारा सुरक्षित कौरव सेना में झोंक दिया, तभी से भ्रूण हत्या करने वाले पापी के समान मैं अर्जुन तथा कमल नयन श्री कृष्ण की ओर आंख उठाकर देख नहीं पाता हूं। द्रौपदीम चापि दुखार्ता पंचपुत्रैर्विना कृताम शोचामि पृथिवीम ही नाम पंचभिः पर्वतैरिव। जैसे पृथ्वी 5 पर्वतों से हीन हो जाए, उसी प्रकार अपने 5 पुत्रों से हीन होकर दुख से आतुर हुई द्रौपदी के लिए भी मुझे निरंतर शोक बना रहता है। सोहमागस्करः पापः पृथ्वीनाशकारकः आसीन एव में वेदम शोषयिष्ये कलेवरम। अतः मैं पापी, अपराधी तथा संपूर्ण भूमंडल का विनाश करने वाला हूं। इसलिए यहीं इसी रूप में बैठा हुआ अपने इस शरीर को सुखा डालूंगा। प्रायोपविष्टम जानीध्वमथ माम गुरुघातिनम जातिष्वन्यास्वपि यथा न भवेयम कुलांतकृत। आप लोग मुझ गुरुघाती को आमरण अनशन के लिए बैठा हुआ समझें, जिससे दूसरे जन्मों में मैं फिर अपने कुल का विनाश करने वाला न हूं। न भोक्ष्ये न च पाणीयमुपभोक्ष्ये कथंचन शोषयिष्ये प्रियान प्राणा निहस्थो हम तपोधनो। अब मैं किसी तरह न तो अन्न खाऊंगा और न पानी ही पीऊंगा, यहीं रहकर अपने प्यारे प्राणों को सुखा दूंगा। यथेष्टम गम्यताम काम मनुजाने प्रसाद्य व सर्वे मामनुजानीत त्यक्ष्यामीदम कलेवरम। मैं आप लोगों को प्रसन्न करके अपनी ओर से चले जाने की अनुमति देता हूं। जिसकी जहां इच्छा हो वहां अपनी रुचि के अनुसार चला जाए। आप सब लोग मुझे आज्ञा दें कि मैं इस शरीर को अनशन करके त्याग दूं। वैशंपायन उवाच तमेवं वादिनम पार्थम बंधुशोकेन विह्वलम मैवमित्यब्रवीद व्यासो निगृह्य मुनिसत्तमः। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, अपने बंधुजनों के शोक से विह्वल होकर युधिष्ठिर को ऐसी बातें करते देख
मुनिवर व्यास जी ने उन्हें रोककर कहा, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। व्यास उवाच अतिवेलम महाराज न शोकम कर्तुमर्हसि पुनरुक्तम तु वक्ष्यामि दिष्टमेतदिति प्रभो। व्यास जी बोले, महाराज तुम बहुत शोक न करो। प्रभो, मैं पहले की कही हुई बात ही फिर दोहरा रहा हूं। यह सब प्रारब्ध का ही खेल है। संयोगा विप्रयोगांता जाता नाम प्राणी नाम ध्रुवम बुद्बुदा इव तोयेषु भवंती न भवंती च। जैसे पानी में बुलबुले होते और मिट जाते हैं, उसी प्रकार संसार में उत्पन्न हुए प्राणियों के जो आपस में संयोग होते हैं, उनका अंत निश्चय ही वियोग में होता है। सर्वे क्षयांता निश्चया पतनांता समुच्छ्रया संयोगा विप्रयोगांता मरणांतम ही जीवितम। संपूर्ण संग्रहों का अंत विनाश है, सारी उन्नतियों का अंत पतन है, संयोगों का अंत वियोग है और जीवन का अंत मरण है। सुखम दुखांत मालस्यम दाक्ष्यम दुखम सुखोदयम भूतिह श्रीर्दी धृतिह कीर्तिर्दक्षे वसति नालसे। आलस्य सुखरूप प्रतीत होता है, परंतु उसका अंत दुख है, तथा कार्य दक्षता दुख रूप प्रतीत होती है, परंतु उससे सुख का उदय होता है। इसके सिवा ऐश्वर्य, लक्ष्मी, लज्जा, धृति और कीर्ति ये कार्य दक्ष पुरुष में ही निवास करती हैं, आलसी में नहीं। नालम सुखाय सुहृदो नालम दुखाय शत्रवः न च प्रजालमर्थेभ्यो न सुखेभ्योप्यलम धनम। न तो सुहृद सुख देने में समर्थ हैं, न शत्रु दुख देने में। इसी प्रकार न तो प्रजा धन दे सकती है और न धन सुख दे सकता है। यथा सृष्टोसि कौन्तेय धात्रा कर्मसु तत्कुरु अतएव ही सिद्धिस्ते नेशस्त्वम कर्मणाम नृप। कुंती नंदन नरेश्वर, विधाता ने जैसे कर्मों के लिए तुम्हारी सृष्टि की है, तुम उन्हीं का अनुष्ठान करो, उन्हीं से तुम्हें सिद्धि प्राप्त होगी। तुम कर्मों के फल के स्वामी या नियंता नहीं हो। अतः जो कुछ दुख सुख आवे उसे प्रारब्ध कर्म, पूर्व जन्म में किए हुए कर्मों का फल समझकर उससे व्यथित न हो। अतः सदा धर्म अनुसार कर्तव्य कर्म का पालन कर शांत रहें, अपने को कर्ता भाव से मुक्त रखें। ओम शांति विश्वम।